यदि आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाहते हो या कर रहे हो तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक एक पॉइंट के बारे में बात करूंगा कि आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन किस प्रकार से करनी है। हमारे ई लर्निंग ऐप के थ्रू आप किस प्रकार से आरपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे आपके एग्जाम क्वालिफाई करने के चांस बढ़ेंगे, ठीक है ना। साथ के साथ ही हमारे ई लर्निंग ऐप पर आपको कोर्स में क्या क्या कंटेंट अवेलेबल होगा, आपको किस प्रकार से स्टडी करने, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है, किस प्रकार असाइनमेंट शीट सॉल्व करनी है, किस प्रकार से ऑनलाइन टेस्ट आपको देना है, सब कुछ हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है ना। देखो, इसको कंप्लीट स्टार्ट करने से पहले, एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। हमारे ई लर्निंग ऐप एचगुड क्लासेज पर जो ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है उसमें आपको 600 प्लस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। प्रत्येक चैप्टर के कितने 600 प्लस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, 600 से भी ज़्यादा। हालांकि मैं आपको यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि कुछ ही दिनों में हमारे इंस्टीट्यूट पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाले हैं। ध्यान देना, क्या बोला, कुछ ही दिनों में हमारे इंस्टीट्यूट पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे ऑफलाइन बैच स्टार्ट होंगे तो जो ऑफलाइन क्लास कोचिंग पर चलेगी, इंस्टीट्यूट पर चलेगी, उसी को हम लाइव करेंगे। करने का मतलब जो क्लास ऑफलाइन चलेगी उसी को हम ऐप पर भी, ई लर्निंग ऐप पर भी लाइव कर देंगे, तो आप सेम क्लास को एक्सेस कर पाओगे। तो आपको वीडियो लेक्चर्स तो ऑलरेडी मिलेंगे इसे, जो अभी भी अपलोडेड है। ऑलमोस्ट 90% कोर्स, 90% सिलेबस के वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है। लेकिन हम आपको जैसे ही ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होगी तो उन लेक्चर्स को लाइव भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप अपने डाउट्स को साथ के साथ भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि जो ऑफलाइन कोर्स है, ऑफलाइन क्लासेज है, उन्हीं को हम लाइव करेंगे, तो आपको एक तरह से डिफरेंस महसूस नहीं होगा कि भाई लाइव क्लासेज में या ई लर्निंग ऐप पर हम आपको कम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और ऑफलाइन क्लासेज में ज़्यादा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कंटेंट ऑफलाइन क्लासेज में अवेलेबल कराया जाएगा वही ऑनलाइन में होगा, मतलब वही लाइव भी कराया जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, 600 प्लस वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन लाइव क्लासेज भी हम करेंगे। जैसे ही ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगा तो वहाँ पर आपको डबल बेनिफिट होगा। फिर अभी आप वीडियोज के थ्रू अपनी स्टडी को कंटिन्यू करोगे, ठीक है, तो उस टाइम जैसे ही लाइव क्लासेस चालू होगी तो आप उन्हीं चैप्टर्स को फिर लाइव भी पढ़ोगे, तो उस दौरान आप अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हो। और जब आप दोबारा पढ़ोगे तो एक तरह से वो रिवीजन जैसा केस हो जाएगा, तो उस कंडीशन में फिर आपके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। ये क्लियर है। अब देखो, 600 प्लस वीडियो लेक्चर्स जो आपको मिलेंगे उनमें यहाँ पर देखो समरी दे रखे है कि लगभग 250 प्लस वीडियो लेक्चर्स फिजिकल केमिस्ट्री के, 115 प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, 200 प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, 30 प्लस स्पेक्ट्रोस्कोपी के वीडियोज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी तरह से देखो, टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट शीट कोर्स के अंदर लगभग 66 असाइनमेंट शीट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो असाइनमेंट शीट्स हम प्रोवाइड करेंगे वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। मतलब असाइनमेंट शीट्स के अंदर क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में लिखा होगा, ठीक उसी के नीचे हिंदी में क्वेश्चन लिखा होगा, इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। असाइनमेंट शीट्स के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे बेसिकली प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के होंगे। अब प्रीवियस ईयर एग्जाम मतलब जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो देखो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जैसे 2011, 2013, 2015 और 2018 का जो पेपर है उसके सॉल्व्ड क्वेश्चन होंगे, मतलब उनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो अदर पीजीटी के एग्जाम है, जैसे हम बात करें यूपी पीजीटी, हम बात करें केवीएस, हम बात करें एनवीएस, हम बात करें एमपी पीजीटी, हम बात करें डीएसएसएसबी, इन सभी एग्जाम्स के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे असाइनमेंट शीट में। और इनके अतिरिक्त अदर क्वेश्चंस भी होंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी हो सके। एक असाइनमेंट शीट में मिनिमम 30 क्वेश्चन होंगे, मिनिमम 30 क्वेश्चन, ध्यान देना, मिनिमम 30 क्वेश्चन होंगे। 30 से ज़्यादा हो सकते, 40 भी हो सकते, 50 भी हो सकते, किसी में हो सकता है 60 भी आ जाए, लेकिन कम से कम 30 क्वेश्चन प्रत्येक असाइनमेंट शीट में होंगे ही होंगे, और जिनमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया जाएगा ताकि आपको एग्जाम का एग्जैक्ट लेवल पता चल सके। अब देखो, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और स्पेक्ट्रोस्कोपी में कितनी कितनी असाइनमेंट शीट प्रोवाइड की जाएगी वो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, जो
कोर्स होगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें आपको 94, ध्यान देना 94 बहुत बड़ी संख्या है, 94 ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे फाइनली। अब देखो जो 94 ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होंगे। कहने का मतलब क्वेश्चन में दोनों लैंग्वेज काम में ले रखी है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो आप चाहे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। हमारे सामने पहले ये प्रॉब्लम आई थी, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग बच्चों के प्रॉब्लम आई थी, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलते थे सर असाइनमेंट शीट हिंदी में है, तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम आई थी। उस प्रॉब्लम को हमने जड़ से ही खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया? क्योंकि हमने ऑनलाइन टेस्ट और असाइनमेंट शीट बाईलिंगुअल कर दिया, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर कर दिया। अब आपका मीडियम चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर बता रखा है, देखो जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो देखो 3 तरह के ऑनलाइन टेस्ट उसके अंदर अवेलेबल होंगे। 3 तरह के ऑनलाइन टेस्ट कौन से? देखो यहाँ पर दे रखा है जैसे 22 टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट। अब देखो टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट का क्या मतलब है, देखो समझना आप। जैसे हम एक चैप्टर की बात करें, सपोज करो हमने ले लिया एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब किया क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को हमने 3-4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। कैसे किया? देखो एक पार्ट तो ले लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मॉडल्स ऑफ एटम आते हैं ना, जैसे हम बात करें रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल एटसेट्रा, आते हैं नहीं आते हैं ना। तो हमने क्या किया, एक पार्ट तो कर दिया मॉडल्स के पहले का, ठीक है ना, जैसे पार्टिकल्स ऑफ एटम, ठीक है ना, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी आइसोटॉप, आइसोबार एटसेट्रा है ना, इन सब का मिलाकर एक ऑनलाइन टेस्ट बना दिया, ठीक है। दूसरा जो ऑनलाइन टेस्ट है उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने मॉडल्स ले लिए, जैसे रदरफोर्ड मॉडल है ना, बोर मॉडल एटसेट्रा। तीसरा जो मॉडल है, तीसरा जो ऑनलाइन टेस्ट है उसके अंदर हमने बाद वाले क्वेश्चंस ले लिए, जैसे क्वांटम नंबर, हाइजेनबर्ग थ्योरी, डी ब्रोगली थ्योरी एटसेट्रा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो हमने क्या पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया चैप्टर को। तो इन पार्ट के अंदर डिवाइड करने के बाद जो ऑनलाइन टेस्ट बने हैं उनको हमने बोला है टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट। तो कुल मिलाकर 22 फिजिकल केमिस्ट्री में टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। देखो चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट, चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट मतलब कंप्लीट चैप्टर, मतलब जैसे कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर का ऑनलाइन टेस्ट। अब इसमें पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऑनलाइन टेस्ट आएंगे, ठीक है ना। कंप्लीट केमिकल काइनेटिक्स का ऑनलाइन टेस्ट, तो जो कंप्लीट चैप्टर का ऑनलाइन टेस्ट है उसको हमने चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट बोला है। और नेक्स्ट है मॉड्यूल टेस्ट। अब देखो मॉड्यूल टेस्ट का मतलब यहाँ पर हो गया कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री का ऑनलाइन टेस्ट। तो कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री का ऑनलाइन टेस्ट कितने प्रोवाइड किए जाएंगे? 2 प्रोवाइड किए जाएंगे। जिस तरह से फिजिकल केमिस्ट्री में ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक उसी प्रकार से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आप संख्या यहाँ पर देख सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आप इसकी भी संख्या यहाँ पर देख सकते हो। स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आप इनकी संख्या यहाँ पर देख सकते हो। अब देखो ये हो गया कंप्लीट आपका सिलेबस। क्या क्या हो गया? सीक्वेंस में यही रहेगा, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। अब ये जैसे ही आप कंप्लीट सिलेबस कवर करोगे उसके बाद आपको फुल सिलेबस मतलब कंप्लीट केमिस्ट्री का ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट केमिस्ट्री से मतलब नहीं, देखो जो पेपर सेकंड है, कंप्लीट पेपर सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए कंप्लीट पेपर सेकंड। जो पेपर सेकंड है उसके अंदर अपन को पता है कि 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 में से हमको पता है 120 क्वेश्चन तो आते हैं आपके केमिस्ट्री के, और बाकी जो 30 क्वेश्चन आते हैं वो आपके साइकोलॉजी के, पेडालॉजी के एटसेट्रा इनके आते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पेपर होगा ये कंप्लीट उसी पैटर्न पर होगा जैसा कि एग्जाम में होता है। ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल एग्जाम की तरह ही होगा। उस कंडीशन में आपको क्या होगा, वही उसके अंदर 120 क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री के, बाकी 30 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी एटसेट्रा के होंगे। तो पेपर बिल्कुल वैसा ही लिया जाएगा जैसा कि एग्जाम में होता है। और ऐसे फुल सिलेबस ऑनलाइन टेस्ट आपको कितने प्रोवाइड किए जाएंगे भाई? 4 ऑनलाइन टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना। और आपको ये तो पता है ही सही, जो ऑनलाइन कोर्स हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे उसकी वैलिडिटी अप टू एग्जाम है। वैलिडिटी अप टू एग्जाम से मतलब है आपको ये नहीं सोचना एक बार आपने कोर्स ले लिया तो आपको अब ये नहीं सोचना कि कोर्स एक्सपायर हो जाएगा, नहीं। कई बार क्या होता है कि आरपीएस एग्जाम की डेट आ गई, फिर पोस्टपोन्ड हो गई, फिर वो आगे चला गया, ऐसे चलते चलते पता चलता है कि वैकेंसी आज निकली, एग्जाम हो रहा है 2 साल बाद। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका डर खत्म है परमानेंट। कैसे खत्म है भाई? क्योंकि हम आपको जो ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करेंगे उसके वैलिडिटी अप टू एग्जाम है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, आप फाइनल एग्जाम नहीं दे लेते, तब तक वो कोर्स आपके पास रहेगा,
ठीक है ना। चाहे आपका एग्जाम 6 मंथ में हो, चाहे 2 ईयर में हो, चाहे 3 ईयर में हो, आपको डरने की जरूरत नहीं। कोर्स आपने ले लिया तो मान के चलो अब आपके पास वो कोर्स रहेगा आपके एग्जाम तक। कोर्स में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, लगभग 90% कोर्स के सिलेबस के, ठीक है ना। और जैसे ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगा तो आपको लाइव क्लासेज भी उसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी, लाइव क्लासेज भी प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो एक तरह से आपका लाइव कोर्स भी हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। और उस टाइम आप अपने डाउट्स भी खूब पूछ सकते हो, और साथ के साथ हमारे डाउट फैकल्टी तो है ही सही। आपके जो भी डाउट आते हैं आप आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के ग्रुप में उन डाउट को डालिए, हमारी जो डाउट फैकल्टी आपके उन डाउट्स को क्लियर करेगी, ठीक है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ जितने भी असाइनमेंट शीट ऑनलाइन टेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे वो सब विद सॉल्यूशन होंगे, मतलब आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, विद सॉल्यूशन हम सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे। क्लियर यहाँ तक? अब बात करते हैं, देखो ये हो गया एक तरह से समरी, ये समरी है, कोर्स समरी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आपको स्टडी कैसे स्टार्ट करने है। देखो कोर्स के अंदर आपको, जैसे आप आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का कोर्स ओपन करोगे आपको 4 तरह के फोल्डर वहां पर दिखाई देंगे। देखो एक फोल्डर तो आपको दिखाई देगा कोर्स एग्जाम एंड जॉब डिटेल वाला, एक फिजिकल केमिस्ट्री का दिखाई देगा, एक आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिखाई देगा, एक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिखाई देगा, और एक और आपको दिखाई देगा फुल लेंथ टेस्ट पेपर का, ठीक है ना। तो 4 आपको फोल्डर दिखाई देंगे कोर्स के अंदर। सबसे पहला जो फोल्डर होगा कोर्स एग्जाम एंड जॉब डिटेल, इसके अंदर क्या है कि आपको सिलेबस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, ठीक है ना, एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज आपको दिखाई देंगे। अब देखो जो ये वीडियोज होंगे हम इनको कंटिन्यू अपडेट करेंगे, उसमें अपलोड करेंगे, जिसके अंदर आपको शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना, एग्जाम की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी इसके बारे में बताया जाएगा, है ना। टाइम टू टाइम इसमें मोटिवेशनल वीडियोज डाले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें कई तरह के वीडियोज और आपको उनकी पीडीएफ, है ना, यहाँ पर सीट लिखा हुआ है, यहाँ पर वीडियोज ये अपलोड की जाएगी ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे, टाइम टू टाइम आपकी मतलब स्टडी में कंटिन्यू इम्प्रूव होता रहे, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से इसमें आपको एग्जाम के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कई प्रकार के वीडियो जिसके अंदर हम डालेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं सेकंड फोल्डर आपको दिखाई देगा फिजिकल केमिस्ट्री का। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री वाले फोल्डर पर जैसे आप क्लिक करोगे सबसे पहला फोल्डर आपको दिखाई देगा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, सबसे पहला फोल्डर आपको दिखाई देगा 01 जीपीसी जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री। ऐसे कैसे मिलेगा आपको वहां पर? अब देखो ये जो जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम किन किन टॉपिक को कवर कराएंगे, तो यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए देखो जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक अवेलेबल है, मतलब वीडियो लेक्चर्स में क्या क्या टॉपिक कवर कराए गए वो यहाँ पर हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो ये एक को मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आप देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। जैसे सब एक टॉपिक कवर करा रखा है इंट्रोडक्शन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, क्योंकि जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री में बिल्कुल बेसिक पार्ट है। अभी मैं इसका इंपॉर्टेंस आपको बताऊंगा। इंट्रोडक्शन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, रूल्स टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इन सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड। करने का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के क्या रूल्स होते हैं। अभी आपने क्या, आपको खुद को पता है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, लेकिन जब आप टॉपिक को पढ़ोगे ना तो आपको एक्चुअल पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अभी आपको आती है फॉर्मेलिटी के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं आती है फॉर्मेलिटी के लिए। जब आप पढ़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली होता क्या है, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, इनको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे, इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन ग्राम वेट एंड एएमयू के बारे में बात करेंगे, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। देखो कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, पीओएसी प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन इसकी बात करेंगे, लॉ ऑफ लिमिटिंग रेजेंट की बात करेंगे, ओलिम स्ट्रेंथ ऑफ H2O की बात करेंगे, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेंगे। ये सारे टॉपिक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, जब आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस देखोगे, ध्यान देना, जब आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस देखोगे तो वहां पर आपको जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री मतलब मोल कॉन्सेप्ट रेडॉक्स वगैरह ये आपको सिलेबस में नजर नहीं आएंगे, मतलब सिलेबस में नहीं है। फिर आप सोचोगे कि जब सिलेबस में ही नहीं है तो सर आपने इसका कंटेंट अवेलेबल क्यों कराए, हम इसको पढ़े ही क्यों? तो आपको मैं बता देता हूँ, बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री में मैक्सिमम स्टूडेंट के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है,
जैसे हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हम बात करें थर्मोडाइनमिक्स एटसेट्रा, ऐसे चैप्टर जिनमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आती है। बहुत से बच्चों के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। और अगर आपने बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते तो फिर आपका इम्प्रूवमेंट करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग ही बिल्कुल बेसिक से करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग करने से क्या होता है कि आपको पहले ही सिखा देते हैं कि आगे क्या काम में आने वाला है, ठीक है। तो जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट करवा रखे हैं। जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो आगे फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बहुत ईजिली आप उसको समझ पाओगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो हमने दे रखा है, देखो 3 डेज मैक्सिमम। इसका क्या मतलब, देखो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टॉपिक। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आपको कितने दिन की आवश्यकता है, 3 दिन की। 3 दिन मैक्सिमम 3 दिन के अंदर आपके सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने टाइम लिमिट भी बता दी, कितने दिन के अंदर आपको इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। देखो एग्जाम के सिलेबस में तो नहीं दे रखा है ये फर्स्ट ग्रेड का, लेकिन मैं मानता हूँ कि कम से कम 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन ही आ सकते हैं। मिनिमम आप 2 नंबर के क्वेश्चन मानो इस चैप्टर से आते ही है एग्जाम में, क्योंकि बेसिक चैप्टर है, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह केमिस्ट्री से बाहर नहीं है भाई ये, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, चाहे सिलेबस में हो या नहीं हो। और ऐसे भी अपन को आगे पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री समझनी है, हमको सिलेक्शन लेना है, तो बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। या नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर को आप कंप्लीट करना, आप अच्छी तरह से केमिस्ट्री सीख जाओगे। क्लियर यहाँ तक। तो 3 डेज के अंदर कंप्लीट करना है। अब देखो अगर किसी स्टूडेंट ने ये चैप्टर 3 डेज में कंप्लीट कर दिया तो इसका मतलब उसकी स्पीड आइडियल स्पीड है, मतलब वो ठीक चल रहा है, ना ज़्यादा फास्ट चल रहा है ना ही स्लो चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन कोई स्टूडेंट इस चैप्टर को कंप्लीट करने में भी 4 दिन लगाता है या 5 दिन लगाता है तो इसका मतलब उसकी स्पीड स्लो है, ठीक है ना। उसको अपनी स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है, उसको ज़्यादा स्टडी करने की जरूरत है। समझ में आ रहा है। और कोई ऐसा स्टूडेंट है भाई तो वो 3 डेज का चैप्टर इसको 2 दिन में या फिर 1 दिन में ही कवर कर लेता है तो भी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है ना। ऐसे स्टूडेंट के सिलेक्शन के चांस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ध्यान देना ऐसा नहीं एक तो पता चले रीडिंग लगा के 3 दिन में 2 दिन में 1 दिन में ख़त्म कर दो, रीडिंग नहीं लगानी, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपको उसके असाइनमेंट शीट भी सोल्व करनी है, ऑनलाइन टेस्ट भी देना है, ठीक है ना। सब कुछ कंप्लीट होगा उसके बाद माना जाएगा कि चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया, क्लियर यहाँ तक। अब देखो ध्यान देना, ये हो गए इसके 14 टॉपिक, 01 से लेकर कितने 16 टॉपिक 16 तक, ठीक है ना। अब देखो ये जो जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री ये टॉपिक है, चैप्टर है, इसके अंदर देखो आपको 16 वीडियो लेक्चर्स दिखाई देंगे। कितने देंगे, 16 वीडियो लेक्चर। इन 16 वीडियो लेक्चर्स का जो टोटल ड्यूरेशन है वो 7 आवर 19 मिनट है, 7 घंटे 19 मिनट है, ठीक है ना। तो कुल मिला के 7 घंटे 19 मिनट का टॉपिक है ये। यहाँ पर आपको टाइम भी हमने बता दिया। अब देखो इससे पता चल गया कि आपको ये चैप्टर 3 दिन में खत्म करना है, ठीक है ना। तो देखो 1 दिन में आपको कम से कम 3 दिन में खत्म करना है, इसका मतलब 1 दिन में आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटे की क्लास देखनी है, तब जाकर ये 3 दिन में खत्म होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ये भी अंदाजा लग गया कि कितने घंटे की क्लासेज डेली हमको देखनी है मिनिमम, तब जाकर ये 3 दिन में हमारे कवर होगा, ठीक है। देखो ये जो टॉपिक है इसके आपको नोट्स भी मिलेंगे, नोट्स डाउनलोडेबल होगा, आप उनके डाउनलोड करके उनकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो मैं कहूँगा कि आप जैसे जैसे वीडियो लेक्चर्स देखोगे अपने नोट्स खुद ही बनाना, वो सबसे बेस्ट रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप नहीं बनाना चाहते तो जो हमने नोट्स प्रोवाइड कर रखे उनको भी आप यूज में ले सकते हैं, और कोई चीज़ अगर आपको एक्स्ट्रा नज़र आए तो उन्हीं नोट्स में आप लिख सकते हो ना। लेकिन अगर आप खुद के बना सकते हो नोट्स तो वो सबसे बेटर रहेंगे, क्योंकि नोट्स ऐसी चीज़ है जो आपके आगे हमेशा के लिए काम में आने वाले हैं। अब इस चैप्टर के अंदर देखो आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स में क्या प्रोवाइड किया जाएगा। प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट में 2 असाइनमेंट शीट्स आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाएगी। ध्यान देना असाइनमेंट शीट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। असाइनमेंट शीट दोनों लैंग्वेज में होगी, एक बार क्वेश्चन हिंदी में इंग्लिश में लिखा होगा, उसके ठीक नीचे हिंदी में लिखा होगा, तो आपको यहाँ पर मीडियम का कोई झंझट नहीं है। यहाँ पर देखो ये भी हमने क्लियर कर रखा है कि जो असाइनमेंट शीट फर्स्ट है उसमें देखो कम से कम 30 क्वेश्चन होंगे, लिखा हुआ है ब्रैकेट में, कम से कम 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन। और असाइनमेंट शीट में जो क्वेश्चन होंगे वो कवर टॉपिक्स 1 to 9। देखो यहाँ पर देखो टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना 1 to 9, ये 1 to 9, ठीक है। तो असाइनमेंट शीट में जो क्वेश्चन होंगे केवल इन टॉपिक के होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
केवल इन टॉपिक के होंगे। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आप अपनी स्टडी की स्टार्ट करो और जैसे ही आप 1 से 9 तक के टॉपिक कंप्लीट कर लो, इन टॉपिक को कंप्लीट करते ही आप असाइनमेंट शीट फर्स्ट को सोल्व कर सकते हो। असाइनमेंट शीट फर्स्ट को जैसे ही सोल्व करोगे तो आपको फिर उसका ऑनलाइन टेस्ट देना है। अब देखो ऑनलाइन टेस्ट, जो फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें देखो 25 क्वेश्चन होंगे लिखे हुए हैं यहाँ पर, और 30 मिनट का होगा, ये भी लिखा हुआ है। और इसके अंदर भी क्वेश्चन क्या आएंगे, फर्स्ट 9 टॉपिक के आएंगे, 1 to 9 टॉपिक के, मतलब जिसके आपने जिन टॉपिक की आपने असाइनमेंट शीट सोल्व करी है उसी का ऑनलाइन टेस्ट आपको देना है, ताकि प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट जो असाइनमेंट शीट सेकेंड, उसके अंदर भी मिनिमम 30 क्वेश्चन होंगे। देखो मैक्सिमम ज़्यादा हो सकते हैं, 40 भी हो, 50 भी हो, 60 भी हो, लेकिन कम से कम 30 तो होंगे। ठीक है ना। इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो 10 to 16 तक टॉपिक के होंगे। देखो ये 10 यहाँ पर 10 से 16 तक यहाँ तक के क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। तो जैसे आप 10 to 16 तक के टॉपिक को कंप्लीट करोगे तो उसके बाद फिर असाइनमेंट शीट सेकंड को आप सोल्व कर सकते हो। और जैसे असाइनमेंट शीट सेकंड को आप सोल्व करोगे उसके साथ ही आपको ये सेकंड ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करना है। इसके अंदर वही 25 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट का टेस्ट होगा। और इसके अंदर देखो उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन होंगे जिन टॉपिक की असाइनमेंट शीट है, तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर होगी। ऑनलाइन टेस्ट की जो संख्या है वो असाइनमेंट शीट की संख्या से 1 ज़्यादा होगी। कैसे, असाइनमेंट शीट यहाँ पर कितने 2 है ना, यहाँ पर असाइनमेंट शीट कितनी है भाई 3। ठीक, सॉरी यहाँ पर असाइनमेंट शीट 2 है, यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट कितने 3 है। तो एक्चुअली क्या होगा कि जिन टॉपिक की असाइनमेंट शीट है उन टॉपिक के ऑनलाइन टेस्ट भी होंगे, लेकिन एक ऑनलाइन जो टेस्ट होगा जैसे यहाँ पर 3rd वाला है वो कंप्लीट चैप्टर का होगा। मतलब कंप्लीट चैप्टर, इसके अंदर पूरे 1 to 16 तक टॉपिक आएंगे, मतलब यहाँ से शुरू करके यहाँ तक के टॉपिक होंगे। तो देखो अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से कि आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि एक तो भाई लगभग कितने दिन में कवर करना है। अब कितने दिन में कवर करना है वो उससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा पर डे आपको लगभग कितने घंटे के वीडियो लेक्चर देखने हैं, वो टाइम से पता चल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, इसके साथ साथ आपको असाइनमेंट शीट सोल्व कैसे करनी है। तो देखिए असाइनमेंट शीट फर्स्ट आपने देखा इसके अंदर क्वेश्चन 1 to 9 तक के टॉपिक के क्वेश्चन होंगे। तो आप सबसे पहले 1 to 9 तक का टॉपिक कवर करो वीडियो लेक्चर से। जैसे ये टॉपिक कवर होंगे तो असाइनमेंट शीट फर्स्ट आपको सोल्व करनी, फिर उसी का ऑनलाइन टेस्ट आपको देना है। फिर आप टॉपिक 10 से लगाकर 16 तक पढ़ो। उसके बाद आपको इन्हीं टॉपिक का ऑनलाइन असाइनमेंट शीट सोल्व करनी है और इन्हीं टॉपिक का ऑनलाइन टेस्ट आपको देना है। जब आप ऐसा कर लोगे अब आपका कंप्लीट चैप्टर हो गया। ये कंप्लीट चैप्टर होने के बाद अब आप क्या करोगे, पूरे चैप्टर का ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ के साथ यहाँ पर देखो वेटेज भी दे रखा है हमने कि एग्जाम में इस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना। इससे आपको वेटेज का पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस पर कम फोकस करना है। हालांकि ध्यान देना, जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री को केवल ये सोचकर इग्नोर मत करना कि इससे तो मात्र 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। क्यों, क्योंकि भाई ये बेसिक चैप्टर है, आगे की फिजिकल केमिस्ट्री समझने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आएगी, इसलिए ये सोच के यहाँ पर इसको इग्नोर मत करना। ठीक है ना। क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। चलो इसी तरह बात करें अब नेक्स्ट टॉपिक की। फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हमने ले लिया जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर को कवर करने के लिए कितने दिन चाहिए भाई, 6 डेज चाहिए। इससे एग्जाम में एवरेज कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 12 मार्क्स के। अब देखो ये फिक्स नहीं है 12 मार्क्स, एक्चुअली क्या है, कभी इससे ज़्यादा मार्क्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी इससे कम के भी आ सकते हैं। एवरेज बता रखा है, लगभग इतने मार्क्स के अपन मान सकते हैं। किन किन टॉपिक्स को कवर कर रखा है, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप इसको देख सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स को यहाँ पर कवर किया गया है, समझ में आ रहा है। इन सभी टॉपिक्स को आप यहाँ पर कवर किया गया है। और कितने वीडियो लेक्चर्स है, 26 वीडियो लेक्चर है। ड्यूरेशन कितना है, 12 आवर 5 मिनट का ड्यूरेशन है। नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, डाउनलोडेबल होंगे। असाइनमेंट शीट कितनी प्रोवाइड की जाएगी, 3 प्रोवाइड की जाएगी, विद सॉल्यूशन होगी, इंग्लिश हिंदी में होगी। इसी तरह से असाइनमेंट शीट जो 3 प्रोवाइड की जाएगी उनमें कितने कितने टॉपिक के क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट असाइनमेंट शीट में 1 to 7, सेकंड असाइनमेंट शीट के अंदर 8 to 14, थर्ड असाइनमेंट शीट के अंदर 15 to 12 टॉपिक वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट की संख्या 1 ज़्यादा होगी तो 4 ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है ना। पहले 3 ऑनलाइन टेस्ट में क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार से होंगे जिस प्रकार से असाइनमेंट शीट में होंगे, मतलब टॉपिक सेम होंगे, लेकिन जो 4th ऑनलाइन टेस्ट होगा वो कंप्लीट चैप्टर का होगा। ठीक है ना। अब ये सीक्वेंस बाकी चैप्टर्स में भी अलाउ होगा, सब चैप्टर्स में यही है।
ठीक है ना, इसलिए एक एक को इस तरह से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप इस पीडीएफ को देख लेना। अगर ये वीडियो आप कोर्स के अंदर ही देख रहे हो तो आपको कोर्स के अंदर ही पीडीएफ भी नजर आएगी, आप उस पीडीएफ को आराम से पढ़कर देख सकते हो। और अगर आप ये वीडियो कई और प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हो तो उस कंडीशन में आपको जो वीडियो है उसी के डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप इसको ओपन करके अच्छी तरह से देख लीजिए। और फिर भी अगर आपको पीडीएफ नहीं मिले तो आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दे रखे स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, उन पर कॉन्टैक्ट करिए, उन पर व्हाट्सअप करिए, हम आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देंगे। और आप ऐप पर ही डायरेक्ट देख रहे हो तो आप चैट बॉक्स में भी हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे जिससे आपको A to Z सब कुछ पता चल सके कोर्स के बारे में। अब देखिए इसी तरह से बाकी टॉपिक्स यहाँ पर जैसे क्वांटम केमिस्ट्री, अब सब देख लेना, आप एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर ले अपन कौन सा थर्मोडाइनमिक्स हो गया, फिर नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर ले हम सरफेस केमिस्ट्री हो गया। प्रत्येक टॉपिक को उसी तरह से आइडेंटिफाई कर रखा है, बता रखा है जैसे पहले वाला टॉपिक है। जैसे सरफेस केमिस्ट्री के लिए बताया ना, यहाँ पर 3 डेज 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए भाई, ये सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। कितने वीडियो लेक्चर से कितने आवर्स के क्या क्या मिलेगा, कितनी असाइनमेंट शीट मिलेगी, कितने ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ आपको यहाँ पर बता रखा है। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री में जो सिलेबस में टॉपिक दे रखे वो सब कंप्लीट हो गए। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर देखो लास्ट में 9 नंबर, अब ये चैप्टर नहीं है, ये क्या है 09 फिजिकल केमिस्ट्री फुल लेंथ टेस्ट पेपर। भाई टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर तो आप टॉपिक के साथ ही दे चुके होंगे, चैप्टर वाइज भी आप टॉपिक के साथ ही दे चुके होंगे, ठीक है ना। ये होंगे फुल लेंथ टेस्ट पेपर, मतलब यहाँ पर कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री का ऑनलाइन टेस्ट होगा। अब कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री के आपको 2 ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश में होगा, ठीक है ना। ये जो ऑनलाइन टेस्ट होंगे, प्रत्येक ऑनलाइन टेस्ट के अंदर 75 क्वेश्चन होंगे, 1 आवर 30 मिनट का ऑनलाइन टेस्ट होगा और इसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस इंक्लूड होगा। समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से सेकंड ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर होगा। क्लियर हो गया। अब बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सीक्वेंस वही है, यहाँ पर पहला चैप्टर जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब कुछ बता रखा है कितने दिन में, सॉरी पीरियोडिक टेबल पहला चैप्टर सब कुछ बता रखा है कि पीरियोडिक टेबल कितने दिन में कवर करना है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर कवर होंगे, कितने वीडियो लेक्चर होंगे, नोट्स आपको मिलेंगे, असाइनमेंट शीट कितनी होगी, ऑनलाइन टेस्ट कितने होंगे, सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर रखा है। इसी तरह से नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग GIOC, ठीक है ना, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, लगभग 12 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से बात कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर ले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 18 मार्क्स के लगभग क्वेश्चन आते हैं आपके, क्लियर है नहीं आता। इसी तरह से नेक्स्ट है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ ब्लॉक एलिमेंट एक छोटा सा चैप्टर है, देखो यहाँ पर केवल कंप्लीट करने के लिए 2 डेज चाहिए, लेकिन इससे लगभग 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 2 दिन के अंदर 12 मार्क्स, ठीक है ना, अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ना। अगर कोई स्टूडेंट कवर करना चाहे तो एक दिन में भी कर सकते हैं। देख लो यहाँ पर 12 वीडियो लेक्चर है और केवल 4 आवर 16 मिनट के है, तो करने वाला एक दिन में भी इजीली इसको कवर कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फुल लेंथ टेस्ट पेपर होंगे, वही 2 ऑनलाइन टेस्ट होंगे, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने टाइम का होगा, सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किस किस को कवर करेंगे, GOC जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करेंगे, ठीक है ना। क्या क्या टॉपिक कवर किए जाएंगे और सब कुछ यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूट आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म की यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांस है, 18 मार्क्स, बहुत ज़्यादा होते हैं भाई। और इधर रिएक्शन मैकेनिज्म में देखो कितने 22 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर ले जैसे नेम रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसी तरह बात कर सकते हैं जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सब कुछ आप देख सकते हो, आपको एक PDF अवेलेबल हो जाएगी। देखो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, ठीक है। इसी तरह से पॉलीमर, इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर बायोकेमिस्ट्री, नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर ड्रग्स है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, इन सबको आप कवर करना है और इनके ऑनलाइन टेस्ट आपको देने, असाइनमेंट शीट आपको सॉल्व करनी है। इसी तरह से आप कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर होंगे, वही 2 ऑनलाइन टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन बात करें तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सिलेबस में नहीं होता, बेसिक आपको आना ही चाहिए तभी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके समझ में आएगी। तो अब क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, नहीं आई तो ठीक है, एक दिन के अंदर आपको इसको कवर करना है, 0 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी आ जाए तो ठीक है, नहीं आई तो ठीक है भाई, है ना, क्योंकि ये अपन बेसिक के लिए पढ़ रहे। दूसरा जो चैप्टर है यहाँ पर, अच्छा बेसिक के अंदर जो वीडियो लेक्चर्स होंगे वो 2 hours 42 मिनट के, मतलब लगभग 3 hours के वीडियो लेक्चर्स मान लो आप, ठीक है ना, ये इसके अंदर होंगे। इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इससे भी क्वेश्चन कभी आएगा कभी नहीं आएगा, मतलब 0 to 2 मार्क्स के बात यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, कोई श्योरिटी क्वेश्चन आ जाए 0 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं आपके फर्स्ट ग्रेड में, और 2 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आने के चांस है। मैं आपको बता दूं कि टोटल ही स्पेक्ट्रोस्कोपी है उससे आपके 2 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते, बाई चांस 6 मार्क्स का जाए, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, 2 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते टोटल स्पेक्ट्रोस्कोपी से। जब ये तो यहाँ पर बाकी में मैंने लिखा है देखो 0 to 2 इस तरह से, ठीक है ना, जैसे मान के चलो कि हो जाए UV विजिबल से कोई क्वेश्चन ही नहीं आए, IR से सपोज करो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, NMR से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, इसे टोटल मिलाकर 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो भाई ये काफ़ी लेंथ होगी देखा जाए तो। देखो 2 days यहाँ पर चाहिए आपको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर 2 days 2 to 4 हो गया, इसको कंप्लीट करने के लिए लगभग 3 days चाहिए, 4 3 7 हो गया, 1 day बेसिक के लिए चाहिए, लगभग 8 days हो गया। लगभग स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंप्लीट करने के लिए आपको 8 days चाहिए, और 8 days में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कितने आएंगे 2 to 4 मार्क्स के, ठीक है ना। तो एक तरह से लेंथ ही हो गया, वेटेज कम हो गया। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, एग्जाम जल्दी आ जाता है, तो उस कंडीशन में आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अभी कोई एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, उस कंडीशन में आप इसको भी अच्छी तरह से कवर कर सकते हो, अपने पास अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी भाई हो गई, समझ में आ रहा है। अब देखो जैसे आप कंप्लीट सिलेबस कर लोगे, कंप्लीट सिलेबस मतलब फिजिकल पढ़ लिया, इनऑर्गेनिक पढ़ ली, ऑर्गेनिक पढ़ ली, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ ली, उसके बाद अब कंप्लीट सिलेबस के ऑनलाइन टेस्ट आपको देने हैं। अब कंप्लीट सिलेबस के आपको 4 ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, 0 to 4 तक ही है, ठीक है ना। इन 4 ऑनलाइन टेस्ट के अंदर 150 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे, 30 क्वेश्चन आपके किसके होंगे, साइकोलॉजी, पेडालॉजी एटसेट्रा के। प्रत्येक ऑनलाइन टेस्ट में ऐसे ही होंगे, 150 क्वेश्चन ही यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना ये, ठीक है। और ड्यूरेशन होगा इनका कितना, 3 hours का ड्यूरेशन होगा, ठीक है। और सभी ऑनलाइन टेस्ट के अंदर कंप्लीट सिलेबस को कवर किया जाएगा, कौन सा, पेपर सेकंड का। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब देखो ध्यान देना, अगर आपने कोर्स जो RPSC फर्स्ट ग्रेड का कोर्स है हमारे ई-लर्निंग ऐप पर, वो ऑलरेडी आपने इनरोल कर रखा हो तो बहुत अच्छी बात है, आप इसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं जैसा हमने आपको यहाँ पर बताया। लेकिन अगर आपने कोर्स को इनरोल नहीं किया है तो आप कर सकते हो। अब देखो जो कोर्स की प्राइस है, कोर्स की प्राइस ई-लर्निंग ऐप पर कितनी है भाई, ई-लर्निंग ऐप पर प्राइस है 5499, ये प्राइस है, ठीक है ना। कोर्स के अंदर क्या क्या मिलेगा वो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कोर्स के अंदर क्या क्या मिले, यहाँ पर 800 नहीं आएंगे, 600 प्लस आएंगे, करेक्शन एक तरह से यहाँ पर 600 प्लस, ठीक है ना। तो कोर्स के अंदर क्या क्या मिलेगा वो आपको ऑलरेडी डिफाइन हमने कर दिया। कोर्स की प्राइस कितनी, 5499, ठीक है ना। लेकिन कोर्स को बाई करने से पहले आप एक कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो, कूपन कोड है KBC 2000। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करोगे KBC 2000 तो आपको इस कोर्स पर डिस्काउंट मिल जाएगा 2000 का, मतलब 5499 एक्चुअल प्राइस है। जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे, ये वाला कूपन कोड अप्लाई करते 2000 का डिस्काउंट हो जाएगा, तो एक कोर्स आपको कितने का पड़ेगा, केवल 3499, केवल 3499 का कोर्स मिलेगा, जिसके अंदर आपको इतनी सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी, एग्जाम तक आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, आपके डाउट सोल्व किए जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट, असाइनमेंट शीट सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगा तो आपको लाइव क्लासेज भी प्रोवाइड की जाएगी, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप थोड़ा सा भी सोच रहे हो कोर्स लेने के बारे में, RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन करने के बारे में, तो आपको भाई अपना टाइम बिल्कुल भी नहीं गंवाना, आप तुरंत कोर्स को इनरोल करो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो, ताकि आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा से ज़्यादा हो। और एक बात ध्यान देना, आज आप इस कोर्स को परचेज करोगे तब भी आप
आपका 3499 ही पे करना है। आज के 6 महीने बाद कोर्स को परचेज करोगे तब भी आप पे इतना ही करोगे। आज परचेज करोगे तब भी कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक ही है, मतलब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके पास कोर्स रहेगा। चाहे एग्जाम 2 ईयर में हो चाहे 3 ईयर में हो, आपको नहीं सोचना, उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इस कोर्स को 6 मंथ बाद बाई करते हो तब भी आपको पे इतना ही करना है और तब भी कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी। तो आप जितना लेट इस कोर्स को एनरोल करोगे आपको पढ़ने का उतना ही कम टाइम मिलेगा। पैसा तो आपका उतना ही लगेगा लेकिन आपके पास टाइम कम हो जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल भी मत सोचो, जितना जल्दी हो कोर्स को एनरोल करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू आप करो यहाँ पर, ठीक है ना। कोर्स को एनरोल करने के लिए क्या करना है आपको गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करके ऐप के स्टोर सेक्शन में आपको जाना है, ठीक है ना। और स्टोर सेक्शन में आपको आरपीसी पीजीटी का कोर्स सर्च करना है और कोर्स सर्च करके कोर्स को बाई करने से पहले आपको कूपन कोड KBC 2000 अप्लाई करना है, ठीक है ना। और फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो जो स्क्रीन पर आपको मोबाइल नंबर हमारे दिख रहे होंगे, आप उन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ऐप पर मैसेज कर सकते हो, आपको सारी जानकारी वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी ना। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, एक बात जरूर ध्यान देना, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि देखो इस कोर्स के अंदर जो शुरू से ही मैंने आपको बता रखा था, यहाँ पर इस कोर्स के अंदर देखो जो शुरू से ही मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है, ये यहाँ से देखो, आप यहाँ से देखो, आप ऐसा बिल्कुल मत करना। सीक्वेंस आपको यही फॉलो करना है। सीक्वेंस फॉलो कैसे करना है कि जब सबसे पहले आपको जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है। जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे तभी आपको नेक्स्ट चैप्टर पे थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री। तो शुरुआत आपको ऐसे ही करनी है। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो असाइनमेंट शीट ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड करेंगे आपको इसी सीक्वेंस में करेंगे। मतलब सबसे पहले हम अपलोड किसकी असाइनमेंट, सबसे पहले हम जो असाइनमेंट शीट या ऑनलाइन टेस्ट अपलोड करेंगे वो जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री के करेंगे, ठीक है। जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री के असाइनमेंट शीट ऑनलाइन टेस्ट अपलोड होने के बाद फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर के करेंगे। तो हम भी इसी सीक्वेंस में चलेंगे। अब मान लो आपने फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट ना करके शुरू में आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी, तो वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में उसके असाइनमेंट शीट ऑनलाइन टेस्ट नहीं मिल पाएंगे। अभी भी अपलोडेड है कुछ ना कुछ, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है अभी, ठीक है ना। तो आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करना ताकि आपके कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि आप पहले जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट करोगे। जब तक जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट होगी तब तक हम उसके असाइनमेंट शीट ऑनलाइन टेस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी 2-4 दिन में स्टार्ट हो जाएगा काम, ठीक है। ठीक जैसे ही आप इसको पढ़ के कंप्लीट करोगे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़नी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे आप कंप्लीट करोगे हम फिर आपको तब तक इसके असाइनमेंट शीट ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सीक्वेंस कंटिन्यू चलता रहेगा, इससे आपकी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी। तो मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि अगर आपकी थोड़ी सी भी इच्छा है कि आप कोर्स बाई करना चाहते हो, आप आरपीसी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो भाई 1 मिनट भी मत गवा, जितना जल्दी हो सकता है इस कोर्स को एनरोल करो, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो, ठीक है ना। क्योंकि आज आप एनरोल करोगे तो भी पैसा आपको उतना ही मिलेगा, वैलिडिटी उतनी ही रहेगी एग्जाम तक। आप 2 महीने बाद एनरोल करोगे तो नुकसान केवल आपका होगा, हमारा नहीं होगा, क्योंकि पैसा आपका तब भी उतना ही लग रहा है, लेकिन फिर आपको पढ़ने के लिए कम टाइम मिलेगा, ठीक है ना। और जितना जल्दी आप स्टडी को स्टार्ट करोगे, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करोगे, उतना बेनिफिट है। क्योंकि पता चले कि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का अनाउंसमेंट आ गया, अनाउंसमेंट आने के बाद फिर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने लगते हो और पता चले कि एग्जाम जल्दी हो गया, टाइम कम मिला, तो फिर आप कहोगे कि अब तो टाइम ही नहीं बचा, हम क्या प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है ना। इसलिए आप अनाउंसमेंट आने की मत सोचो, वैकेंसी कंप्लीट जो आ जाए नोटिफिकेशन उसके बारे में मत सोचो, अभी से ही आप इसकी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। क्लियर है यहाँ तक? थैंक यू।